जिनके पास 2013 से पहले हर समस्या का हल हुआ करता था, आज देश की सबसे बड़ी समस्या वही आदमी बन चुका है। मोदी जी अडानी का आ नहीं ले रहे हैं, महंगाई का मा नहीं ले रहे हैं, किसान का का नहीं ले रहे हैं, बेरोजगारी का बा नहीं ले रहे हैं, महिला सशक्तिकरण का सा नहीं ले रहे हैं। मोदी जी क्या चाहते हैं? अगर अडानी जी मुस्लिम होते ना तो जितने भी नफरती चिंटू थे पठान का बाइकआउट कर रहे थे, वो अडानी के सेल्स का, अडानी के शेयर का सबसे पहले बाइकआउट करते। पठान का बाइकआउट तो हमने कर ही दिया है, अब अडानी का भी बाइकआउट करेंगे। और मोदी जी इस पर बोल क्यों नहीं रहे? मोदी जी चाहते क्या है कि देश बर्बाद हो जाए। देश को आबाद करने की बातें बोलते हैं, देश हित में काम करते हैं। देश हित में काम कब करते हैं? देश हित के लिए उन्होंने कुछ किया? कुछ नहीं किया। उन्होंने दिखाया कच्चा आम और पकड़ा दिया शिमला मिर्च। मोदी जी ने सिर्फ और सिर्फ लाल किले से फेंका ही है बस। अडानी जी को आरोप अडानी जी पे लगता है और बचाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। मोदी जी की और अडानी की कोई रिश्तेदारी है क्या? ये रिश्ता क्या कहलाता है? पूछता है भारत। तो आप ये बताइए ना कि जब वो देश हित में काम करते तब आप आलोचना करने लग जाते हैं। देश जब में काम करते तो आप समर्थन में क्यों नहीं आते? कौन सा अच्छा काम किया बताओ, मैं समर्थन में उसके। कौशल विकास योजना कहते हैं युवाओं को सशक्त बनाते हैं, तब आप नहीं आते बोलिए। भैया अभी पत्रकार महोदय आप देख लीजिए, उत्तराखंड में किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। धामी सरकार ने तबीयत से छात्रों को कुटवाया क्योंकि वो रोजगार के लिए सड़क पे उतरे थे। कौन सा कर दिया कौशल योजना? यही कौशल योजना है कि रोजगार के लिए सड़क पे उतरो तो कूट दे प्रशासन। ये कौशल योजना है। दंगे भड़का रहे होंगे वो, दंगे भड़का रहे होंगे। अच्छा, हम अपने हित के लिए बात कर रहे हैं, अपने हम रोजगार के लिए बोल रहे हैं तो दंगे भड़का रहे हैं। यहाँ पे अडानी हमारा पैसा लेके भागने वाला है, उसके लिए हम बोल रहे हैं तो दंगे भड़का रहे हैं। अडानी जी ने बयान दिया, एसेट्स हमारे पास इतने बाकी हैं कि हम अपनी रिकवरी कर लेंगे। अच्छा, रिकवरी कर लेंगे। हाँ, उनको मोदी जी ने फोन किया होगा कि परेशान मत होइए, कुछ जो 2-3 संपत्ति और बची है ना वो भी बेच। तो बिजनेस में उतार चढ़ाव तो चलता रहता है, ये तो आप समझदार होंगे। अच्छी बात है, लेकिन अडानी जी ने जितने कॉन्फिडेंस से ये बात बोली है तो इसका सीधा और सीधा ढिढोरा मोदी जी पे जाता है, इसका सीधा और सीधा श्रेय मोदी जी पे जाता है। मोदी जी ने कहा होगा, ए अडानी जी परेशान मत होइए, अभी भी कुछ सरकारी संपत्तियां बची हुई हैं जिसे अगर बेच दूंगा ना फिर से अडानी को 2 नंबरी बना दूंगा, 2 नंबरी। मोदी जी ने कुछ ऐसी बात करी होगी तभी तो अडानी आज इतनी कॉन्फिडेंस से बोल रहा है, नहीं तो कॉन्फिडेंस से भैया कोई बोल ही नहीं पाता। 1 रुपये का जिसका घाटा होता है ना वो 1 महीने तक कोमे में चला जाता है। आप देखिए ना, इतने बड़े विवाद के बाद जो घाटा हुआ, उस घाटे के बाद भी LIC और SBI दोबारा शेयर दे रहे हैं अडानी जी को। उनको भरोसा है कि अडानी जी वापसी करेंगे। एक चीज बताइए, देश की सारी सरकारी संपत्ति पे, सरकारी संविदा पे बैठे हुए लोग किसके हैं? भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो जबरदस्ती उनसे बुलवाएंगे कि अडानी की अगर पोल खुली ना, अडानी ने भी कह दिया कि अगर मेरी पोल खुली मोदी जी तो सबकी पोल खोल दूंगा, सबका चिट्ठा खोल दूंगा। खोलेंगे बिल्कुल। मोदी जी बच क्यों रहे हैं? अडानी का आ लेने से क्यों कतरा है? क्योंकि उनको पता है अगर मैंने कुछ बोला तो ये अडानी घोटाला नहीं है, मोदी घोटाला है। अच्छा, ये मोदी घोटाला है। अडानी तो कह रहे हैं कि राजीव गांधी के काल में ही हमारे को इतने फायदे हुए थे, अभी मोदी के राज में नहीं हुए। एक चीज़ बताइए, 2014 से पहले अडानी जी कितने नंबर पे थे? 690 नंबर पे थे। और मोदी जी जब से आए जुमला 2 नंबरी कर दिया। 2 नंबरी समझ रहे हो ना? अब आज जब 2 नंबरी हो गए ये तो मोदी जी उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी ने 2 नंबरी बनाया और 2 नंबरी जब अडानी जी हो जाते हैं तो उनको बचाने की कोशिश की जाती है। आखिर क्यों? उन्होंने मेहनत करी, आप मोदी जी कर रहे हैं अब से। मेहनत सब मोदी जी मेहनत, हाँ मेहनत। हाँ, 2014 से पहले 609 और 2 नंबरी, फर्क नहीं दिखता। तो मेहनत करी होगी जब भी तो पहुंचे हैं। अच्छा, मोदी जी का हाथ कहाँ से? आपका प्रूफ है आपके पास? अच्छा, सरकारी जितनी भी सरकारी संपत्ति अभी किसके पैसा जेब में किसके गया? विदेशी कर्जा बढ़ा, वो पैसा कहाँ गया? हमारे लिए क्या सुविधा कर दिया है मोदी जी ने बताइए? कह रहे हैं वहाँ पे संसद में आयुष्मान कार्ड गिनवा रहे थे, शौचालय बता रहे। आयुष्मान कार्ड के पीछे अडानी जी का काला चिट्ठा लिखा हुआ है कि अडानी जी ने ये घोटाला किया, अडानी जी ने वो घोटाला किया, अडानी जी ने भाई लिखा है उसके पीछे कुछ। मैं आप लोगों को सच्चा पत्रकार और अच्छा पत्रकार तब मानूंगा जब आप अंबानी के खिलाफ ऐसी कोई हिंडनबर्ग की तरफ रिपोर्ट निकालिए। आपने गाना सुना होगा, कुछ दिन पहले आया था, भंवरों ने खिलाया फूल, फूल को ले गए हिंडनबर्ग। मोदी जी ने जिस गुब्बारे को फुला फुला के 2 नंबरी बनाया, हिंडनबर्ग की एक पिन ने कर दिया, एक ही में ठुस। अडानी ने बताया देश पे मोदी जी फिर भुलाएंगे ना, फिर वापसी करेंगे। अपनी मेहनत का उन्हें अपनी मेहनत पे भरोसा है। बिल्कुल, देश की जो संपत्ति बची हुई है वो बिकेगी। और अगर संपत्ति से काम नहीं हुआ तो आम जनते का किडनी और गुर्दा बेचने का काम भी करते हैं। ये अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे। और पत्रकार भी अगर इन्हीं की चाटुकारिता करते रहे, गोदी सेठ की चाटुकारिता करते रहे तो एक दिन ये पूरा वतन बेच देंगे। जो डलहौजी न कर पाए वो ये काम कर देंगे और कमीशन दे दो तो भारत को नीलाम कर देंगे। तो कहते हैं एक आदमी सब पे भारी, एक आदमी सब पे भारी। बिल्कुल भैया, सही बात है। ईडी और सीबीआई जिसके मुट्ठी में होगा वो तो सब पे भारी रहेगा। ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। ईडी सीबीआई 24 घंटे के लिए मेरे हाथ में दे दे। मैं क्या कह रहा हूँ पत्रकार महोदय, जितने भी बड़े बड़े पद पे बैठे हैं ना, सब पे अगर मैं अकेला अनुराग ना भारी पड़ जाऊँ ना तो कहना
आप विरोध करने आ जाते हैं, जब अच्छे काम करते हैं तब आप लोग समर्थन में क्यों नहीं आते? ने जो अच्छा काम किया उसका स्वागत करते हैं। हाँ। सड़क बनाया नितिन गडकरी जी को, हम मानते हैं कि उन्होंने काम किया है, नितिन गडकरी जी का स्वागत हाँ, करते तो हैं। सरकार तो मोदी जी की है ना। मैंने क्या कहा कि सरकार ने जो काम किया है हम उसकी कहते हैं ना कि वो काम अच्छा है, जो गलत किया उसका तो विरोध में करूंगा। आपके नज़र में 2-3 ऐसे काम गिना दो अच्छे हैं। नहीं, मोदी जी करने भाई धारा 370 हटाई, ठीक है, चलो हटा दिया, कोई नहीं हटा रहा है, कोई आपने हटा दिया। उन्होंने रोड बना दिया, वो भी ठीक काम है। नितिन गडकरी जी ने राम मंदिर भी तो बनाया, राम मंदिर बना दिया, वो भी ठीक है, मैं कहता हूँ बनाओ। मंदिर भी बनेगी, मस्जिद भी बनेगी, गुरुद्वारा भी बनेगा, चर्च भी बनेगा, हॉस्पिटल भी बनाइए, हॉस्पिटल भी बनाइए, तो अभी स्कूल आपने बनाइए, हिमाचल का एम्स IIT भी देखा क्या? IIT बनाइए, IIT बनाइए, ITI बनाइए, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज बनाइए, बनाइए ना। हम मना नहीं कर रहे हैं, मोदी जी आप देश हित के लिए काम करो ना, अनुराग आपके साथ खड़ा है। तो देश हित में काम कर रहे हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा? एम्स आपने देखा नहीं? हिमाचल का एम्स रेल बेच दिया, तेल बेच दिया और बिका हवाई अड्डा, और ये सब बिकता देख के खुश हैं अपने JP नड्डा। महंगाई की मारी जनता करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार? तो नए बजट से महंगाई बता तो रहे हैं कंट्रोल की जाएगी। अच्छा, नए बजट में महंगाई का माल लिया गया है, बेरोजगारी का बाल लिया गया है, किसान का का लिया गया है। किसानों के लिए तो बहुत कुछ सोचा है उसमें। अरे भैया, हमें जीरा सस्ता चाहिए या हीरा सस्ता चाहिए? पत्रकार महोदय आप बताइए। जीरा चाहिए, गरीब लोग हैं। हमें जीरा चाहिए, वो हीरा सस्ता कर रहे हैं। हीरा सस्ता किसके लिए होगा? उद्योगपतियों के लिए होगा। पत्रकार महोदय आप लोग बताइए, किस पत्रकार महोदय ने अभी तक हीरा खरीदा है? किसी ने नहीं खरीदा। और मैं तो मानता हूँ देश की 99% जनसंख्या ने भी हीरा नहीं खरीदा, 1% लोगों ने। मोबाइल फोन तो खरीदते हैं। नहीं, मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं ठीक है, लेकिन भैया हमें आटा सस्ता दो ना, चावल सस्ता दो, रिफाइंड सस्ता दो, गेहूँ सस्ता दो, खाद्य पदार्थ सस्ता दो। बजट से गरीबों को तो फायदा हुआ है। कौन सा फायदा हुआ? गिनवाना फायदा। अनुराग ठाकुर तो कह रहे हैं सारा बजट तो गरीबों के लिए था। अनुराग ठाकुर कौन है? ये खेल मंत्री हैं या बजट मंत्री हैं? तो मंत्री तो है ना मोदी नहीं, सरकार में। मंत्री हैं, अच्छी बात है भैया। खेल मंत्री अपने बोल का नहीं बता रहा है, बैठ का नहीं बता रहा है, वो बता रहा है कि बजट में सस्ता हुआ है। का मतलब इनकी वही है ना कि जो डॉक्टर तो है, विपक्ष में जब कोई सुनिए, दूसरे जो सवाल डॉक्टर करते है हैं, तब भारतीय नहीं जनता बोलते आप। पार्टी में, जो डॉक्टर है वो वकील का काम करता है, जो चौकीदार है वो डॉक्टर का काम करता है, जो और बड़े जो गवर्नर है वो चौकीदार का काम करता है। मतलब इसमें भैया कुछ पता नहीं है कि लोग क्या क्या काम करते रहते हैं, इनका कुछ पता नहीं रहता है। तो क्या लग रहा है आप, मतलब जो अडानी के पीछे इतना हाथ धो के पड़े हुए हैं और मोदी सरकार के पीछे पड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि हम वापसी करेंगे, आपको फिर भी भरोसा नहीं हो रहा? आपको अपने भारत देश के मैं क्या कह रहा हूँ कि मोदी जी एक बार कह दें कि अडानी यहाँ से भागेगा नहीं, मैं साथ में हूँ भाई, मुझे दिक्कत नहीं है। अडानी जी वो कह रहे हैं वापसी करेगा, आप कह रहे हैं मोदी जी एक बार कह दें कि भागेगा नहीं अडानी, बस इतना बोल दें। मैं और नहीं कह रहा हूँ कि मोदी जी आप अडानी का चिट्ठा खोलिए, मत खोलिए।